नमस्कार दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी करते हैं या पेंशन लेते हैं? तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग आ रहा है जो आपकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है। कब लागू होगा? कितनी बढ़ेगी सैलरी? किन भत्तों में कटौती या बढ़ोतरी होगी? आज इस वीडियो में हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। पिछले वेतन आयोगों का इतिहास, नए आयोग की तैयारियां, अनुमानित सैलरी कैलकुलेशन और सरकार की ताजा बयानबाजी तक। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको मिल सके पूरी तस्वीर, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, आपकी जेब का सवाल है। पहला आयोग सन 1956 में बना, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मूल सैलरी तय करने का आधार रखा गया। इसके बाद हर 10 साल में नया आयोग, दूसरा 1966, तीसरा 1976, चौथा 1986, पांचवा 1996, छठा 2006, सातवां 2015। हर आयोग ने केवल बेसिक पे नहीं बल्कि पेंशन, डीए और भत्तों में भी सुधार किया। सातवें आयोग के बाद बेसिक पे में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तक पहुंचा। 8वें वेतन आयोग की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में संकेत दिया कि 8th पे कमीशन की तैयारी शुरू हो गई है। आयोग का आधिकारिक नोटिफिकेशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जल्द जारी होंगे। इस आयोग में एक चेयरमैन, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कार्मिक विभाग के विशेष शामिल होंगे। TOR में तय होगा कि वेतन वृद्धि किस आधार पर और किस पैमाने से होगी, कब से लागू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। आमतौर पर आयोग को रिपोर्ट देने में 1 से 1.5 साल का समय लगता है। रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार इसे संसद में रखती है, चर्चा करती है और फिर अधिसूचना जारी होती है। लागू होने के बाद कर्मचारियों को बकाया का भुगतान भी किया जाता है। सैलरी वृद्धि का अनुमान, अनुमानित फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.86। 7वें आयोग में ये 2.57 था। इसका मतलब बेसिक पे में लगभग 30 से 34% तक बढ़ोतरी। अगर किसी का बेसिक पे 40,000 रुपये है, नया बेसिक लगभग 52 से 56,000 रुपये। डियरनेस अलाउंस नए बेसिक पे के साथ रीसेट होगा। हाउस रेंट अलाउंस नए सिटी कैटेगरी के हिसाब से बढ़ सकता है। छोटे छोटे भत्ते जैसे ट्रैवल, मेडिकल, एजुकेशन अलाउंस को मर्ज या बंद करने पर विचार हो सकता है। सरकार का मकसद सैलरी स्ट्रक्चर को साधारण और पारदर्शी बनाना है। पेंशन बेसिक पे और डीए पर आधारित होती है। जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगा, पेंशन अपने आप बढ़ेगी। अनुमान है कि पेंशन में भी करीब 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार के बजट पर भारी बोझ, हर वेतन आयोग से सरकार का वार्षिक वेतन खर्च लाखों करोड़ रुपए तक बढ़ता है। राज्यों पर भी दबाव, क्योंकि कई राज्य अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र की सिफारिशें अपनाते हैं। इसलिए सरकार को महंगाई दर, राजस्व और आर्थिक स्थिति का संतुलन रखना होगा। कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन 21 से 25,000 रुपए तय करने की मांग कर रहे हैं। डीए को हर 6 महीने की बजाय हर 3 महीने में संशोधित करने की बात चल रही है। पेंशन स्कीम को और सुरक्षित बनाने पर जोर। सबसे पहले आयोग का गठन और TOR जारी होगा, फिर डेटा कलेक्शन, कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई सूचकांक, आर्थिक ग्रोथ। इसके बाद आयोग अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है। में अंतिम सिफारिशें संसद में पेश होंगी। ये सभी आंकड़े, अनुमान और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक कोई भी आंकड़ा पक्का नहीं माना जा सकता। दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग की पूरी जानकारी, इतिहास से लेकर ताजा अपडेट और अनुमान तक। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आने वाला साल आपके लिए बड़ी खुशखबरी ला सकता है। आपको इस आयोग से क्या उम्मीद है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर तक पहुंचे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।